देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर में चोरी की वारदातें होना रोजमर्रा के कामों में शरीक होता जा रहा है। लगता है कि चोरों को अब पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात शहर के न्यू रोड स्थित स्पोर्ट्स की दुकान और एक न्यूज पोर्टल के ऑफिस में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि दोनों स्थानों पर वारदात करने में चोरों को करीब 4 से 5 घंटे का समय लगा। चोर गिरोह नटराज स्पोर्ट्स में पीछे के रास्ते से अंदर घुसे थे। वहीं न्यूज ऑफिस के शटर का ताला अंच लगाकर तोड़ दिया था। बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते समय स्पोर्ट्स दुकान में रखी ट्रॉफियां और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। यहां से नकदी, चिल्लर के डिब्बे, ट्रैक सूट सहित करीब 3 लाख से अधिक की वारदात करने में सफल रहे। दुकान संचालक अनुज शर्मा ने बताया, बीती रात वे आम दिनों की तरह दुकान बंद करके गए थे। सुबह पता चला कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान के अंदर का सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ है। बदमाश दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ गए। चोरी हुई है, कितने का क्या उसका चोरी हुआ है? अनुमानित सामग्री और कैश की बात करें तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए की चोरी अभी देखने में आ रही है। अभी दुकान अंदर तक है तो देख रहे हैं क्या क्या गया है। स्पोर्ट्स सूट, ट्रैक सूट और इसका तो मालूम पड़ा है। दोनों गले गायब हैं, चोरी हुए हैं। क्या कुछ कैश पड़ा था उसके अंदर? कितना? ऐसे एग्जैक्ट गिना हुआ नहीं था, पर लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये। पास में ही एक अन्य कार्यालय पर भी चोरी की वारदात हुई। इस कार्यालय से भी कंप्यूटर, प्रिंटर व अन्य सामान चोरी हो गया। ऑफिस का सामान भी चोरों ने बिखेर दिया। वारदात की सूचना मिलने पर न्यू रोड पर स्पोर्ट्स की दुकान और एक कार्यालय में चोरी की सूचना मिलने के बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट आदि लिए हैं। पुलिस दुकानों के पीछे कॉलेज के खाली मैदान में भी पहुंची। बताया जाता है कि ऑफिस के कंप्यूटर का कीबोर्ड और स्पीकर नाले में मिले। वहीं स्पोर्ट्स दुकान का कुछ सामान भी पीछे मैदान में पड़ा मिला। वारदात की जानकारी देते हुए स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटनवाल ने बताया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। 2 जगह चोरी की घटना हुई है सर, क्या मामला? ये नटराज स्पोर्ट्स है, वहाँ पर कोई किसी से घुस के किसी ने चोरी की है, सामान गया है। और पास में एक पंडित जी है, उनके वहाँ भी स्थिति गया है। तो हमने उसमें सूचना पत्र दर्ज कर ली और हमारी टीम उसमें लगी हुई है और उसको कर ली। शहर की बेपटरी होती यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लगाए हैं। शहर के 2 बत्ती, सैलाना बस स्टैंड और लोकेंद्र टॉकीज क्षेत्र में लगे सिग्नल शुरू भी कर दिए गए हैं, लेकिन सैलाना बस स्टैंड में लगे सिग्नल वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि यह क्षेत्र शहर के व्यस्ततम चौराहे वाला है, जहां पर हर समय बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। लेकिन चौराहे की बसावट और अतिक्रमण ने इस क्षेत्र को सकरा बना दिया है, जिससे सिग्नल के समय जाम जैसी स्थिति बन जाती है और ब्रिज से आते समय बार बार लंबी लंबी कतारें लग जाती है। पुलिस के जाते ही ट्रैफिक व्यवस्था फिर जस की तस होकर टूट जाती है। राइट साइड वाले वाहन खड़े होने पर निकल नहीं पाते हैं। ऐसे समय में एम्बुलेंस के आने पर मशक्कत करनी पड़ती है। जब तक ट्रैफिक चले नहीं, एम्बुलेंस को आगे निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी व्यवस्था बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चौराहे की चौड़ाई कम होने और स्टैच्यू के कारण आमने सामने से आने वाले वाहन नहीं दिखने पर ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होती रहती है। इन समस्याओं पर ट्रैफिक डीएसपी अनिल रॉय ने बताया, सर जो सिग्नल लगाए गए हैं सर, कैसी कार्रवाई चल रही, क्या है ये? आपका शहर रतलाम में आपका लोकेंद्र टॉकीज और 2 बत्ती और सैलाना बस स्टैंड पर जो ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, ये नगर निगम द्वारा इनको प्रॉपर तरीके से इनको मॉनिटर किया जा रहा है। इसमें अभी जेब्रा क्रॉसिंग डाल दी गई है, स्टॉप लाइन डाल दी गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यातायात नियम का पालन करें। तो लेफ्ट टर्न जो है वो तीनों जगह विकसित करने के लिए हमने नगर निगम कमिश्नर साहब से पत्राचार किया है। वो जो दुकानें आ रही हैं, जो भी इसमें ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, हर्डल आ रहे हैं, उनको जो है प्रॉपर तरीके से उनको कम किया जाए, ताकि लोग अगर सामने रेड लाइन है उसको, तो उसमें लेफ़्ट टर्न से लोग जो है जिनको लेफ़्ट जाना वो जा सकें तीनों सिग्नल में। सर कुछ वाहन जो ऐसे हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग पार कर जाते हैं, उसके बावजूद भी वहीं खड़े रहते हैं बाहर, जेब्रा क्रॉसिंग के बाहर भी, और सिग्नल खत्म होने के बावजूद भी वहीं खड़े निकल जाते हैं।
नहीं, वो जो इसकी जो इसको बोलते हैं आपका रेड लाइट जंप करना या याता सिग्नल का पालन नहीं करना, इसके लिए उसमें डिवाइस है, उसको हम अभी प्रॉपर तरीके से वही कार्रवाई कर रहे हैं कि उसमें जब डिवाइस से कार्रवाई होगी तो चालान उनके एक लिंक जनरेट होगी, उस लिंक जनरेट होने से वो उनके व्हाट्सएप पे वो मैसेज चला जाएगा और मैसेज जाने के बाद जो है वो लिंक को ओपन करेंगे तो उसी में वो उनका जो जुर्माना होगा वो भरेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो चालान से पेमेंट हो जाएगा उनका। तो ये ई चालान वाली कार्रवाई भी इसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी कार्रवाई है और जल्दी इसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। रोड निर्माण के लिए मुर्रम व मिट्टी डालने के लिए खोदे गए गड्ढे सुरक्षा के अभाव में हादसों का कारण बन रहे हैं। करीब 40 फीट गहरे व सैकड़ों फीट चौड़े गड्ढे में बाइक सवार 2 युवक गिरकर घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकालने का वीडियो सामने आया है। घायल युवकों का रतलाम जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा जावरा के भाटखेड़ा नवेली रोड किनारे का है। बाइक सवार दोनों युवक गंभीर घायल हो गए हैं। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने रस्सी व सीढ़ी के सहारे बाहर निकालकर अस्पताल भेजा, इससे उनकी जान बच गई। गंभीर हालत के कारण इन्हें रतलाम रेफर किया है। होरी हनुमान मंदिर तरफ से बाइक पर आए 2 युवक टर्न पर बाइक नियंत्रित नहीं कर पाए और रोड किनारे इस गड्ढे में जा गिरे। वहां से गुजर रहे रियावन निवासी गौरव जैन ने डायल 100 व 108 एम्बुलेंस को फोन किया। इस बीच ग्रामीण जुटे व कालूखेड़ा थाने से आरक्षक लक्ष्मण नागदा व अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे। इन्होंने गांव से सीढ़ी मंगवाकर और रस्सी के सहारे अंदर उतरकर घायलों को कंधे पर बैठाकर बाहर निकाला। घायलों को सिविल अस्पताल भिजवाया। घायल इंदौर के पास मूसाखेड़ी के बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी उनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है। 1.5 साल पहले PWD ने कालूखेड़ा भाटखेड़ा नवेली रोड बनाई थी। इसकी साइडें भरने के लिए ठेकेदार ने यहां से मुर्रम मिट्टी निकाली। उसी का यह गड्ढा खदान है जिसकी बाउंड्री या वायर फेंसिंग नहीं की, इससे यह सुरक्षित नहीं है और ऊपर यहाँ ढलान व टर्न भी है, इसी कारण हादसा हुआ। रास्ता तक कमर बांध के ए कारो रास्ता बांध दो कमर के शनिचरी अमावस्या पर शहर के शनि मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। पुरोहित जी का वास स्थित शनि मंदिर पर सुबह से अनुष्ठान शुरू हो गए थे। ज्योतिष को मानने वाले अपनी राशि में शनि को 7:30 शुरू होने पर शनिदेव की पूजन और अनुष्ठान में लगे रहे। शनिचरी अमावस्या पर शनिदेव का तेलंग अभिषेक भी किया गया। शाम को भी शनि मंदिरों में पूजन अनुष्ठान के आयोजन होते रहे। घर के बाहर खेल रहे 3 वर्षीय मासूम को बाइक सवार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल मासूम को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। खबर के मुताबिक शिवगढ़ के ग्राम पाटली निवासी सुनील भाबर का 3 साल का बेटा भाव्यांश घर के बाहर खेल रहा था, तभी तेजी से आई बाइक अनियंत्रित हो गई और मासूम को टक्कर मार दिया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। मामले की जानकारी देते हुए पिता सुनील भाबर ने बताया, सुनील भाबर किसको लेके आए हो? मेरे बच्चे को। क्या हुआ है, किस एक्सीडेंट हुआ है? सर वो एक्सीडेंट बाइक वाला ठोक दिया। कहाँ खेल रहा था बच्चा? सर वो खेलते रोड पे। कहाँ रहते हो? पाटली।
आप देख रहे हैं अंबर टाइम।